नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश। मेरा यूट्यूब चैनल KDN01 पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से बिजली की समस्या है, खासकर उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे। पूरे प्रदेश में बिजली मीटर को लेकर अनेक समस्याएं हैं। लोग कर्मचारी अधिकारी से मिला करते हैं। लोग ये हमेशा इल्ज़ाम लगाया करते हैं कि बिजली मीटर खराब है, बिजली सही नहीं है। उसके बाद आज सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, प्रदेश में 10,000 बिजली मीटर मिले घटिया। इस विषय के हम बात करने के लिए गांव में है, मिल्कीपुर में हम बात करेंगे। सबसे पहले भैया अपना परिचय दें और आप लोग बताइए, क्या बिजली समस्याओं से लेकर ग्रामीण में कितनी समस्याएं हैं? मेरा नाम लल्ला है और मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। और समस्या तो बिजली की इतनी ज़बरदस्त है कि जिसकी कोई हद नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जब से इनकी सरकार आई है, जब से बीजेपी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, तब से एक ही चीज़ हो रहा है कि जनता को लूटने की युक्ति बनाई जाती है, लेकिन ठेकेदार सरकार को लूट के लेके चले जाते हैं। तो ये हमेशा होता आया है। ये मतलब कितने बार मीटरों के उसमें भ्रष्टाचार हो चुका है और आज अभी तक वो जारी है। इसको जो है सरकार बस झूठ है इधर उधर पकड़ती है, लिपा पोती करती है, इसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है। फिर इसके बाद 2-4 साल में जो इसी तरीके की समस्या आ जाती है। सरकार का मतलब होता है कि वो जनता के समाधान का हिस्सा बने, लेकिन हमारी सरकार ऐसी है कि वो समाधान नहीं, समस्या का हिस्सा बनती है और जनता परेशान रहती है। हम बात करें, सरकार कह रही है कि उनको ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी ठेकेदारों पे। 10,992 मीटर खराब मिले हैं। दक्षिणांचल का यह मामला है। अब पूरे प्रदेश की जो मीटर है उसको चेक करने की बात कर रही है सरकार। क्या आप लोग भी इस मीटर से समस्याओं से के बारे में कुछ जानकारी है या समस्या होती है मीटर को लेके? चंदा दो धंधा लो का नारा सुना है ना आपने? हाँ, वो तो सरकार, तो उसमें साफ साफ है कि चंदा दे देगा और छूट जाएंगे लोग। ये तो हमेशा हो रहा है। 53 दवाइयों के ऊपर जो है वो मतलब शुगर की दवाई और पैरासीटामॉल जैसी दवाइयों का जो टेस्ट हुआ वो पता लगे कि सब फर्जी दवाई हैं। तो आप सोचो कि चंदा दो धंधा लो का कितना बड़ा असर है। कहने का मतलब है चंदा और धंधे वाली स्कीम यहाँ भी चल रही। ग्रामीणों को लगातार जिस तरीके से कंपनियां घटिया सामान देख के परेशान करती हैं, लूटा जाता है। अब सरकार की तरफ से ऐसी योजना बना दी गई है। आप इस क्या कहना चाहते हैं? जनता को मारने के लिए सारी योजनाएं हैं। वो वैक्सीन का मैटर रहा हो वो भी ऐसा था, और क्या कहते हैं दवाइयों का मैटर है ये भी ऐसा है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए जो है बिजली सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में मिलती है, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। इस पेपर के में आज केबिल के बारे में लिखा गया है कि आपके यहाँ केबिल का काम हो गया है? सारा घटिया काम अभी तो नहीं हुआ है। अभी आपके यहाँ केबिल का काम नहीं हो पाया है। आप लोगों ने जिस तरीके से सुना कि बिजली के काम में ग्रामीण काफ़ी दुखी हैं और मीटर के लेके समस्याएं पूरे प्रदेश में है। लगातार मीटर बढ़ जाता है। मीटर कहीं कहीं केबिल का काम हुआ है, कहीं कहीं नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से इस पेपर कटिंग में है, 3.47 करोड़ उपभोक्ता ऐसे हैं जिसमें से 10 लाख से ज़्यादा मीटर ही खराब हो गए, और इस पे ग्रामीण काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। सारे उपभोक्ता दुखी हैं, क्योंकि जब गुणवत्ता नहीं होगी, मीटर की रीडिंग सही नहीं आएगी, तो कैसे काम हो पाएगा। हम बात करेंगे एक बार की और कि जिस तरीके से मिल्कीपुर का उपचुनाव है, उपचुनाव में क्या इस विषय पे कोई असर पड़ेगा? नहीं, क्योंकि सरकार चुनाव लड़ती है। इस बिजली की समस्याओं के लेके ग्रामीणों को क्या सोच है सरकार के प्रति? रविवार की बात है, हमारे यहाँ करीब 66 घंटे बाद बिजली आई। और 66 घंटे बाद जब बिजली आई तो दिन में 2:24 पर आई। इसके बाद फिर 2:25 पर चली गई, फिर 2:37 पर आई, फिर 4:42 पर चली गई, फिर 6:58 पर आई, फिर 6:59 पर चली गई, 7:10 पर गई,
फिर 7:30 पर आई, 7:55 पर गई, 8:02 पर आई और तुरंत चली गई। 9:04 पर आई, 8:15 पर चली गई, 8:18 पर आई, 8:36 पर चली गई, 8:46 पर आई, 10:17 पर गई, 10:28 पर आई, 10:32 पर गई, 10:36 पर आई, 11:07 पर गई, 11:08 पर आई, इसके बाद 12 बजे गई रात में। तो ये है बिजली का जो है, ना इनका रोस्टर है बिजली का, ना कोई पोस्टर है, बस ये है कि चल रही है किसी के भरोसे सरकार। आपने देखा जिस तरीके से किसान कितने दुखी हैं, आप लोग समझ सकते हैं। अगर इस तरीके से ट्रिपिंग लाइट रहेगी तो पूरे प्रदेश में और खासकर मिल्कीपुर की ये बात थी, ये परस्पर फीटर पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से ये आंकड़ा आपने दिया, आंकड़ा ये बिल्कुल सच है, क्योंकि हमने भी फ़ोन किया था इस विषय में लेके, शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हम 16-16 घंटे लाइट देते हैं गांव में। इस पे आप लोग कभी 16 घंटे किसी दिन लाइट आई? अरे पत्रकार महोदय, मैंने तो बता दिया ना कि जो है इस तरीके से लाइट आती है। जब ट्यूबवेल पे आप बैठ जाओ, 1 बीघा खेत सींचना हो तो सिर्फ स्टार्टर का बटन पकड़ करके ऐसे बैठे रहो, तब आप हो सकता है हो जाए, नहीं तो फिर 24 घंटे लग जाते हैं 1 बीघे खेत सींचने में। यही इनकी स्थिति है, सिर्फ जुमलाबाजी हो रही है, बाकी कुछ नहीं। साफ है कि अंत का सूचक है और बस यही अंत होने वाला है, बस जल्दी ही ये 2027 में अंत हो जाएगा। ये अयोध्या फैजाबाद की बात है। अयोध्या से सटा हुआ विधानसभा मिल्कीपुर पड़ता है। मिल्कीपुर में जिस तरीके से लाइट की समस्याएं हैं, हर समस्या से ग्रामीण काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। लेकिन जो लाइट की समस्या है, जानवर की समस्या है गांव में, इसको सरकार बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पा रही है। ग्रामीण काफ़ी ज़्यादा दुखी में है। हम एक बात और करेंगे कि जिस तरीके से सबसे ज़्यादा ग्रामीणों को ज़रूरत रहती है खेती किसानी में, अपनी सुरक्षा, खेती को बचाने में, क्या सांडों से निजात यहाँ मिल पाया है? नहीं, कहीं नहीं मिल पाया है। रोज़ तो हम रखवाली करते हैं, मतलब रात में जा कर के रखवाली करते हैं, दिन में घर पे रहते हैं। इनकी हालत ऐसे ही भैया, ये जो भी काम करते हैं वो सिर्फ जनता को परेशान हैरान करने के लिए है। चाहे जो भी काम आप उठा करके देख लीजिए, इनका सारा काम है ये। एक ठो नल जल कल की व्यवस्था ले आए हैं, गांव में सड़क चलने लायक नहीं बची है, मतलब सारे खड़ंजे, सारी सड़कें खोद डाले हैं। इनकी योजना आती है गड्ढा मुक्त, एक गड्ढा भरने के लिए 15-15 हज़ार रुपये खा जाते हैं और इसके बाद गड्ढा मुक्त भी नहीं हो पाता है। ये सारा काम ऐसा करते हैं कि जिनमें ऑडिट ना हो सके और हम भ्रष्टाचार की लूट करते रहें। जल कल में तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, चाहे पीडब्ल्यूडी की रोड हो, गांव की रोड हो, पूरी गड्ढे खोद देते हैं ये ठेकेदार, और 2-2 महीने वो गड्ढे पड़े रहते हैं। महीने नहीं, साल भर हो गया भैया। हमारे यहाँ सब खुद गया है, उसे कहीं ट्रैक्टर फंसता है, कहीं गाड़ियाँ फंसती हैं, कहीं बाइक फंसता है, कहीं चोट खाते हैं लोग। इसी तरीके से सब चलता रहा है। आप लोग इसके लेके कोई शिकायत दर्ज कराए? कुछ नहीं, सोती हुई सरकार में कोई शिकायत दर्ज कराएगा तो क्या पाएगा। सरकार तो ये है कि ज़बरदस्ती आपसे बुलवाएगी कि हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, अगर नहीं बोलोगे तो डंडा चलाएगी। जिस तरीके से आपने सुना, माननीय योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर अयोध्या में कई दौरे कर लिए, लेकिन यहाँ तो किसी भी तरीके से लोगों को सुविधा नाम की चीज़ दी नहीं गई। लगातार इन पे उत्पीड़न किया जाता है, चाहे जल कल योजना की बात हो, बिजली की बात हो, किसानों से सांडों की निजात की बात। ये अधिकारियों की तरफ से कहा जाता है पर डे हम 10,000 से ज़्यादा सांड पकड़ते हैं, लेकिन लगातार लोग अपनी खेती को बचाने के लिए, कहे कटीला तार हो, तार उसके बाल लगाने के बाद भी खेती नहीं बच पा रही है। बारिश से काफ़ी नुकसान भी हुआ किसानों को। जिस तरीके से पूरे मिल्कीपुर अयोध्या 10 उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, उस पे लेके हम बात करेंगे। क्या समाजवादी पार्टी या चीफ आर्मी आज़ाद पार्टी लड़ रही, बीजेपी पार्टी लड़ रही, आप लोगों को क्या उम्मीद है? यहाँ समाजवादी पार्टी जीतेगी।
और भाजपाई परेशान है सच से और जनता परेशान है सच में। बस यही दो चीज़ की लड़ाई है। आपने सुना जिस तरीके से मिल्कीपुर में हम हैं और लोगों की बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मिल्कीपुर की जनता आवाम कितनी दुखी है और सरकार के कार्य से कितने खुश हैं लोग। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें जिससे ये जो काला धंधा है लोगों को पता चल सके। चाहे लाइट की समस्या हो, अनेक समस्याओं को हम आपके बात बीच में रखते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। कृपया आप लोग 2-3 लोगों को बात जरूर शेयर करें।